मुरली मनोहर जोशी बरी होने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि ये तारीखी फैसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब 1992 में उन्होंने प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए मुल्क के जनता का, आवाम का साथ लेना था, ना कि किसी तरह की साजिश रचना था। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी इसकी बात को तस्लीम किया है कि अब किसी तरह का मंसूबा नहीं बनाया गया था, ना बीजेपी लीडरान की जानिब से और ना ही वीएचपी की जानिब से। तो लगातार रद्दअमल का इजहार बरी किए गए देखिए मिठाइयां भी बंटने लगी हैं। बरी किए गए मुलजमीन की खबरें आने के बाद मिठाइयां भी तकसीम होने लगी हैं जगह जगह। अगर अयोध्या की बात करेंगे तो वहां पर हवन और यज्ञ का एहतमाम सुबह से ही किया जा रहा था, और अब जब खबर आई, फैसला जब आ गया, तो उसके बाद मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। तो तारीखी फैसले का दिन है, इसीलिए मिठाई भी तकसीम की जा रही है। बीजेपी लीडरान और वीएचपी के कारकुनान में जबरदस्त खुशी की लहर है। राहत बड़े लीडरों को मिली है। मुरली मनोहर जोशी का रद्दअमल आपने कुछ देर पहले सुना। उन्होंने कहा कि ये तारीखी फैसला है। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरा मुल्क सोगवार था, और न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक शोक का माहौल पैदा हो गया था। और अब जो ये दूसरा फ़ैसला आया है, ये भी बहुत ही मायूस कुन फ़ैसला है कि जिससे कौम को या मुल्क को ये उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, या ये कि वो लोग जो टीवी पर आकर अलल ऐलान इस बात को बोलते रहे कि बाबरी मस्जिद के हमको फ़ख्र है इस बात पर कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, ऐसे लोगों को भी छोड़ देना एक बहुत ही मायूस कुन बात है। और ये इससे एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल होगा अदलिया पर से, कोर्ट पर से। और इसके ताल्लुक़ से सिर्फ यही कहना काफ़ी होगा कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, मेरे अक़रबा करें मौत का दावा किस पर।